हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े। इसमें आप लोगों ने यही लिखा कि कोई भी रोड मैप नहीं है, इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं कि मेंस का रिजल्ट कब आएगा या फिर एग्जामिनेशन कब होगा, या फिर हम ये कहें कि कोई भी नया नोटिफिकेशन वो हमारा कब आ सकता है। तो देखो दोस्तों, आपके लिए मैं कुछ सजेशन यहाँ पर देना चाहूँगा कि आप अगर एक एस्पिरेंट हैं तो कहीं ना कहीं पर आपने अपना गोल डिसाइड किया होगा कि मुझे इस साल या फिर आने वाले 6 महीनों में कहीं ना कहीं पर सिलेक्शन लेना है और अपने आप को सेटल करना है। तो इसके लिए आप लोग अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे जोरों शोरों से। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। वो केवल आपको एक होप दे सकता है कि दैट मीन्स की नोटिफिकेशन आएगा, आप अपनी तैयारी स्टार्ट रखें। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपने प्लान ही कर लिया है कि आपको बैंकिंग में जाना है, प्लान ही आपने कर लिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने योग्य है। देखो, इस समय कोरोना पैंडेमिक के कारण चीज़ें डिले हो रही हैं और ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी इस समय साइड में सबसे बड़ी चीज़ है वो है एजुकेशनल एक्टिविटीज़। जो स्कूल कॉलेज हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा साइड में रखा गया है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों को अवेयर करते हुए, लोगों को अवेयर करते हुए चीज़ों को ओपन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पर आपने देखा होगा कि मार्च अप्रैल में जब कोरोना केसेस बहुत कम थे तो सारी चीज़ें क्लोज थी, लेकिन राइट नाउ आपने देखा कि 3.5 लाख 4 लाख केसेस होने के बावजूद आज के समय में चीज़ें ओपन हो रही हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर जो गवर्नमेंट है वो भी यही इन्फोर्स करना चाह रही है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोग मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपने अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर जून और जुलाई, इन 2 महीनों में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आने वाले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो आने वाले 5 महीने 6 महीने होंगे वो आपके किस तरीके से निकलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप मीडिया, न्यूज़, इन सारी चीज़ों को देखते रहें, लेकिन इनको दिल पे मत लें। आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जब गोल बहुत ज़्यादा क्लियर है तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टाइम टू टाइम पर सेट करनी चाहिए। आपने देखा कि आज के न्यूज़पेपर में आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि रथ यात्रा की जो इजाज़त है वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये 20 दिन चलती है, इसमें लाखों लोग जो है वो यहाँ पर जो है इकट्ठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ को अभी दोस्तों प्रोहिबिटेड किया जा रहा है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आप इंतजार में हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा कब होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप केवल जून और जुलाई, इन 2 महीनों के दौरान अपनी तैयारी करते रहें फुल्ली फ्लैश तरीके से, और जो भी कुछ है वो इन 2 महीनों में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और आपको पता होगा कि IBPS ने अपना कैलेंडर जारी किया था, तो वो अपने कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम कराने के लिए पूरी कोशिश में रहेगा। तो उसके लिए आई होप, मैं ऐसा कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं पर जो जून एंड तक या फिर जुलाई के किसी ना किसी वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगस्त में उन्होंने अपनी अपनी डेट दी है। अगर चीजें पोस्टपोन होंगी तो कहीं ना कहीं पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि IBPS ने अपने पूरे कैलेंडर में जो RRB ऑफिसर स्केल 1 है, RRB ऑफिस असिस्टेंट है, इसकी डेट को वहां पर बता रखा है। ठीक है, तो लोग जो है इसी डेट को लेकर अपनी अपनी तैयारी स्टार्ट रखें। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो इधर उधर के पचड़े हैं इनसे थोड़ा सा दूर रहें और अपना पूरा फोकस जो है वो कंटेंट के ऊपर लगाएं। और इसी सिलसिले में मैं आपको इस वीक से, दैट मीन्स कि ऑन मंडे ऑनवर्ड और संडे ऑनवर्ड से मैं आपको एक प्लान बताने वाला हूं, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से आगे अपने जो एफर्ट्स लगाएंगे, लाइक क्वांट और रीजनिंग में, और इन द सेम वे मेंस के लिए हम कुछ ऐसे कंटेंट लेकर आएंगे जो SBI क्लर्क मेंस वाले कैंडिडेट हैं, या फिर हम ये कहें कि जिन्होंने RBI असिस्टेंट मेंस का देना है, उनके लिए वो चीज़ें फ्रूटफुल होंगी। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको जैसा बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन है, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और मैं आपको किसी तरीके से बरगला नहीं सकता। आपको केवल इतना बता सकता हूं कि अगर आपका गोल बहुत ज़्यादा क्लियर क्रिस्टल है, आपको जॉब चाहिए, तो आपको अभी चुपचाप सही तरीके से स्टडी करनी चाहिए। आपको मैं एक चीज बता दूं, आप खुद सोचो कि आप एक एस्पिरेंट हो, आप कर क्या सकते हो। आप केवल अपनी पढ़ाई करके अपने सिलेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। जस्ट ऑफ प्रैक्टिस करो, आप जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो, मॉक टेस्ट बनाओ। आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। ओके, आप ये सोचो कि अगर आप इधर उधर के बारे में सोचोगे तो कहीं ना कहीं पर आपकी प्रिपरेशन इफेक्ट होगी, आपका दिमाग खराब होगा। कोई न्यूज़ आ रही है, कभी आप देखते हो कि बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आ रही है, कभी कोई न्यूज़ आ रही है, तो लोग इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं।
मैं आपको कहूँगा कि टू बी ऑनेस्ट, टू बी पॉजिटिव, ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करो और थोड़ा अपने आप को टाइम टू टाइम पर मोटिवेट करते रहो। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपनी किताबों के साथ रहने का, सुबह अच्छे से उठो, थोड़ा योगा वोगा करो, अपना न्यूज़पेपर पढ़ो और अपनी तैयारी में लग जाओ। कोई भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बैंक है या फिर IBPS है या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, ये अपने ऑफिशियल चैनल मीडिया सोर्सेज से आपको बहुत सारी जानकारी जो है रिलीज करके, जो भी प्रेस रिलीज होती है उसमें अपनी बताते रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप देखो और अपना जो माइंड है वो कहीं ना कहीं पर स्टडी के ऊपर कंसंट्रेशन करो, क्योंकि यही आपके लिए आगे लीड करने वाला है। तो मैं इसी सिलसिले में क्वांट के लिए लाइक आपका प्रीलिम सेक्शन जो है इसको और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए लाइक बहुत सारे नए एस्पिरेंट हैं जो कि अपना अपना सिलेक्शन कैसे लें, किस तरीके से जारी करें, इसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। और क्वांट हो गया, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रीलिम्स लेवल के डेटा इंटरप्रिटेशन, प्लस साथ में अरिथमेटिक और मेंस लेवल के DI, ये पार्ट मैं आपको कराने वाला हूं। और यूट्यूब चैनल पर रेगुलर बेसिस पर हम कोशिश करेंगे कि आपको एक वीडियो प्रोवाइड करें, वरना वीक में हम काफ़ी हेल्थी सेशंस लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि संडे टू संडे एक लाइव सेशन लिया जाए, ताकि आप लोगों के जो भी और बेसिक डाउट हैं, जो भी और चीज़ें हैं, इनको भी दोस्तों कहीं ना कहीं पर दूर किया जाए। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई इस साल क्या होने वाला है, क्या रिक्रूटमेंट होगा, क्या सीन रहने वाला है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक एस्पिरेंट है तो आपको अपनी तैयारी करनी है और सारी चीज़ों को साइड में रखना है। चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो रही हैं और कहीं ना कहीं पर हमें इन चीज़ों के साथ रहकर ही चीज़ों को टैकल करना होगा। देखो क्या होता है ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3-3, 4-4 कंक्लूजन निकल कर आते हैं अगर आप किसी भी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि एग्जामिनेशन होगा, तो अभी बहुत लोगों के लॉजिक ये निकल कर आएंगे कि महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है, दिल्ली में जो सिचुएशन है, जहां पर बॉर्डर सील एरियाज हैं, ठीक है, या फिर हम कहें कि लॉकडाउन है या फिर और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इनके कारण क्या एग्जाम हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं पर परेशान कर रहे हैं और इसका सीधा सा एक ही सोल्यूशन है कि आप इंतजार करो। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो आपके वेलफेयर के हिसाब से ही लिया जाएगा और उसकी जानकारी आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगी। तो मैं आपके लिए केवल ये जून और जुलाई, ये 2 महीने कहना चाहूंगा कि ये आने वाला रोड मैप तैयार करेंगे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 5 महीनों में कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं पर मेरा ऐसा भी मानना है दोस्तों कि कुछ एग्जाम्स का अनाउंसमेंट जो है आपका अगस्त, सितंबर में भी हो सकता है। तो एग्जामिनेशन जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक हाई फ्रिक्वेंसी में होंगे। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत लंबा आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है और ये जो पीरियड है ये आपके लिए बोनस है, प्रिपरेशन करने का गोल्डन टाइम है। तो अगर आप इसको फ्रूटफुल तरीके से इसको कैश कर लोगे तो आपका फायदा होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि भाई मतलब हम तैयारी तभी करेंगे जब नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी हो जाएगा, उस डेट को हम बुक लेकर बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं पर मैं आपको बता दूं कि एक एस्पिरेंट होने के नाते आप ये भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। जब आपका गोल क्लियर है, गोल डिसाइड आपने कर लिया कि आपको बैंक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो कहीं ना कहीं पर आपको उसी दिन से तैयारी अपनी डबल कर देनी चाहिए। कंपटीशन आने वाले दिनों में जरूर अच्छा होने वाला है। मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि IBPS का ट्रेंड क्या कहता है, जिसमें दोस्तों 10-10.5 लाख लोग जो है अभी तक अपियर होते थे। तो कहीं ना कहीं पर जब इस बार आपने देखा है कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पर लोगों के अंदर प्रबल इच्छा यही जागेगी कि भाई आजकल आओ बैंकिंग एग्जाम्स दो। और उन लोगों ने चीज़ें स्टार्ट करना, पढ़ाई करना स्टार्ट कर भी दिया होगा। तो आप लोग पीछे मत रहो, अपनी तैयारी स्टार्ट रखो। और मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन केवल उसी बंदे का होगा जो अच्छी मेहनत करेगा, चाहे वो आप हो या कोई नया बंदा जो स्टार्ट कर रहा हो। बैंकिंग के एग्जाम्स में लगभग जो नए कैंडिडेट आते हैं वो 6 महीने 5 महीने बहुत जी जान, बहुत तगड़ी तरीके से मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं पर जब एग्जाम आता है तो चाहे वो कोई बड़ा एग्जाम हो उसको वो क्वालिफाई कर ले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-4 साल से बहुत मतलब TDS वे में तैयारी करते हैं, ठीक है, अपना चल रहा है, चलने देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यार उनके सिलेक्शन में टाइम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पर अपने आप को थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे जंप कराओ और आगे बढ़ो, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ थोड़ा संवाद करता रहूं, क्योंकि आप लोग जो है परेशान हो गए तो यार ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं पर स्ट्रेस लेवल जो है अपना बढ़ने मत दो किसी तरीके से। कोई भी अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे लिखो, मुझे बताओ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स इनके साथ में टाइम स्पेंड करो, लेकिन टेंशन मत लो, ठीक है। ज्वाइनिंग भी आएगी, सिलेक्शन भी होंगे। आपका स्टूडेंट होने के नाते आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन तैयार करनी है, आपको अपने क्वेश्चंस बनाने, इसके साथ आपको अपना टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इतनी मॉर्निंग डोज इनफ है और कोशिश करेंगे कि हम कुछ वीडियोस मॉर्निंग में भी बनाएं
ताकि हमारा दिन किस तरीके से चलना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप लोग डेली मॉर्निंग बेसिस पर कुछ ऐसी वीडियोस चाहते हैं कि हमारा रेगुलर रूटीन वर्क और भी अच्छा हो और हम अपने जो माइंडसेट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से लेकर चलें। तो इसके ऊपर कुछ सेशंस हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। सो थैंक यू गाइस, अपना ध्यान रखें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।